जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं गोगा नवमी। गोगा नवमी कब है और क्यों मनाते हैं, पूजा विधि, कथा, कहानी, सभी तरह की जानकारी बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी मनाई जाती है, जिसे गुगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के लोक देवता जहावीर गोगा जी का पूजा की जाती है। विधि विधान से गोगा नवमी की पूजा करने से साधक को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। मैं हूं रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गोगा नवमी की संपूर्ण जानकारी। कब गोगा नवमी मनाई जाएगी और किस तरह गोगा नवमी की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गोगा जी महाराज आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। गोरखनाथ और गोगा पीर का आशीर्वाद आप सभी को हमेशा मिलते रहे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए जानते हैं। भादो मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसको गोगा नवमी भी कहा जाता है। गोगा नवमी पर जोहार वीर गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार गोगा जी की पूजा करने से सांपों का भय नहीं रहता है। गोगा जी सर्प दंश से आपके जीवन की रक्षा करते हैं। साथ ही सांपों का देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। श्रावणी पूर्णिमा से गोगा नवमी तक पूरे 9 दिनों तक गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। जहाँ वीर गोगा जी के भक्त गोगा नवमी को त्योहार पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। गोगा नवमी पर घरों में गोगा जी की पूजा की जाती है। यज्ञ वेदी बनाकर हवन किया जाता है और भोग में गोगा जी को खीर, मालपुआ, गुलगुले चढ़ाए जाते हैं। उनकी कथाएं कही हुई कहानी सुनी जाती है और गोगा मेड़ी पर बहुत भारी मेला लगता है। आइए अब जानते हैं गोगा नवमी कब है। इस वर्ष गोगा नवमी 8 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। गोगा नवमी की पूजा कैसे करें। गोगा नवमी की पूजा अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से की जाती है, अलग अलग विधि से की जाती है। उनकी विधियां कई प्रकार से प्रचलित है। गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर गोगा जी के भोग के लिए खीर, मालपुए, गुलगुले, चूरमा इत्यादि बनाए। घर की स्त्रियां मिट्टी से घोड़े पर बैठे जवाहर वीर गोगा जी की मूर्ति बनाए, चित्र बनाए। ये संभव नहीं हो सके तो पूजा के लिए बनी बनाई मूर्ति लेकर आए। मूर्ति को पूजा स्थान पर रखे, वहाँ दीपक जलाकर मूर्ति पर जल और कच्चे दूध के छींटे लगाए और ओली चावल से मूर्ति पर तिलक करें। हवन की वेदी बनाकर उसमें हवन करें। फिर उसके बाद खीर और मालपुआ का भोग लगाए, चूरमे का और गुलगुले का भोग लगाए। कई जगह शक्कर का भोग लगाया जाता है, कई जगह बूरा का भोग लगाया जाता है। भिगु हुई दाल गोगा जी के घोड़े के आगे रखे। पूजन के बाद गोगा जी की कहानी कहे या सुनाए। कथा पढ़े। कहानी सुनने के बाद गोगा जी के भजन गाए। गोगा जी की एक प्रिय भजन इस प्रकार है। भादवे में गोगा नवमी आई रे, भक्तों में मस्ती छाई रे। इस तरह पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर ऐसा प्रचलन है कि बहनें अपने भाई को रक्षा बंधन पर जो राखी बांधती है, रक्षा सूत्र, वो इस दिन गोगा जी को चढ़ाई जाती है। कई जगह इस प्रकार से होती है। गोगा नवमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गोगा जी को भोग के लिए मीठी रोटी बनाए। रोटी थोड़ी मोटी बनाए। रोटी के अलावा खीर बनाए। यही वस्तु अपने परिवार के खाने के लिए भी बनाए। रोटी पर घी, बूरा, शक्कर रखे और साथ ही एक कटोरी में खीर रखे। फिर रसोई की दीवार पर गोगा जी का चित्र बनाए। उसके सामने घी का दीपक जलाए। एक लोटे में जल रखे। गोगा जी के चित्र पर जल के से छींटे लगाए। फिर उनको रोली चावल से तिलक करे। उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक करे। थाली में रोटी, घी, बूरा, शक्कर और खीर की कटोरी रखकर भोग लगाए। तत्पश्चात गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी कथा सुने और सुनाए। उसके बाद गोगा जी के सामने धोख लगाकर उनसे प्रार्थना करे, हे गोगा जी महाराज, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारी गलतियों को क्षमा करना। हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए, ऐसी कृपा करना। फिर भोग की थाली का सामान किसी साधु या कुम्हार को दे और लोटे के जल को किसी पौधे में चढ़ा दे। उसके बाद घर के लोगों को भी मीठी रोटी और खीर का भोजन कराए। प्रसाद सभी में बांट देवे। कई जगह ऐसे भी
गोगा नवमी की धोक लगाई जाती है। जिस तरह जांटी के नीचे धोक लगाते हैं, कई तरह जांटी की डाली तोड़कर नीचे थोड़ी गोबर लगाकर उसमें लगाकर जांटी की डाली और वहाँ पूजा की जाती है, दीपक जलाया जाता है। और जो राखी बहनें भाई के बांधती है वो राखी उतार कर उस पे गोगा जी पे चढ़ाई जाती है। और कई जगह पूड़ियाँ बनाते हैं, कई जगह शक्कर बूरा, इस तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। सभी के परिवार में अलग अलग रिवाज है। वैसे आप गोगा नवमी के दिन गोगा महाराज की पूजा करिए और गोगा महाराज से प्रार्थना करें अपने परिवार की रक्षा के लिए। तो इस तरह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पूजा की जाती है। गोगा नवमी का महत्व है, जो महावीर गोगा जी की पूजा करने से जातक का जीवन सर्पदस्त से सुरक्षित हो जाता है। गोगा जी की कृपा से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। बच्चे वाली महिलाओं के बच्चे दीर्घायु होते हैं। गोगा जी उनके बालकों के जीवन की रक्षा करते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। ऐसी लोग मान्यता है कि यदि किसी के घर में सर्प आ जाए तो उसे गोगा जी की तस्वीर या मूर्ति पर कच्चे दूध के छींटे लगा देने चाहिए। इससे सर्प बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए चला जाता है। गोगा नवमी की यह कहानी बहुत ही प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार जहाँ वीर गोगा जी के विवाह के लिए राजा मालप की पुत्री सूर्यल को पसंद किया गया था, परंतु राजा मालप ने अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करने से मना कर दिया। यह बात जानकर गोगा जी बहुत दुख हुआ। तब गोगा जी ने यह बात अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को कह सुनाई। गोगा जी बाबा गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे। उनके दुख के निवारण के लिए गुरु गोरखनाथ ने वासुकी नाग की आह्वान किया और उससे कहा कि वो जाकर राजा मालप की पुत्री सीरियल को डस ले। वासुकी ने वैसा ही किया। वासुकी नाग के विष की काट राजा मालप के वेद के पास नहीं थी, इसलिए वहां का कोई वेद उस विष के प्रभाव को काट नहीं सका। अपनी पुत्री के जीवन पर संकट आया देखकर राजा मालप बहुत दुखी हो गए। तब गुरु गोरखनाथ के कहे अनुसार वासुकी नाग एक साधु का वेश लेकर राजा मालप के पास पहुंचे और वहां उसने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करके उसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूं, परंतु तुम्हें इसके बदले में मुझे एक वचन देना होगा। राजा मालप ने उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के बदले में क्या चाहते हैं? आप जो मांगोगे मैं आपको ना नहीं कहूँगा। तब साधु के वेश में आए वासुकी नाग ने उनसे कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा जवर सिंह के पुत्र जहांवीर गोगा जी से करना होगा। राजा मालप ने अपनी स्वीकृति दे दी। तब साधु वेशधारी वासुकी नाग ने उन्हें गूगल मंत्र का जाप करने के लिए कहा। गूगल मंत्र के जाप से प्रभाव से राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उस पर से विष का प्रभाव समाप्त हो गया। तब राजा मालप ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी पुत्री सूर्यल का विवाह गोगा जी से करा दिया गया। ये थी कथा। गोगा जी के जन्म की कहानी। गोगा जी की माँ बाछल देवी की कोई संतान नहीं थी। काफी प्रयास के बाद भी जब उन्हें संतान नहीं हो रही थी, ऐसे में वह काफी निराश रहती थी। तब एक दिन गोगा मेडी में गुरु गोरखनाथ तपस्या करने के लिए आए। बाछल देवी गुरु गोरखनाथ के पास गई और उन्हें अपनी परेशानी बताई। इसके बाद गोरखनाथ ने उन्हें फल देते हुए पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। उसके साथ ही गोरखनाथ ने कहा कि तेरा पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। इस आशीर्वाद से बाछल देवी को पुत्र हुआ तो उन्होंने उसका नाम गोगा रखा। बाद में उन्हें गोगा देव के नाम से जाना जाने लगा, जो आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य बने थे। ये थी जन्म की कहानी। गोगा जी महाराज का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के गांव ददरेवा में हुआ है। ये थी गोगा महाराज की जानकारी, पूजा विधि, कथा, कहानी। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।